आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। विशेषतः आज हम जिस जातक कथा की कहानी सुनने वाले हैं उस जातक कथा का नाम है नक्षत जातक। आइए प्रारंभ करते हैं। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। जातक कथाओं के विशेष देशनांतर्गत आज हम जिस जातक कथा की बातें करने वाले हैं, जिस जातक कथा की कहानी सुनने वाले हैं, उस जातक कथा का नाम है नक्षत जातक। नक्षत बोले तो नक्षत्र, नक्षत्र बोले तो आकाश में जो तारे हैं, अनेक तरह से तारे नक्षत्र देख के आज का दिन शुभ है, आज का दिन मंगल है, आज का दिन अशुभ है, आज का दिन अमंगल है, इस तरह से जो बातें करते हैं इसको नक्षत्र या नक्षत कहते हैं। तो यही नक्षत्र में विश्वास करने वाले की ये कहानी है नक्षत जातक। आइए मूल पाली ग्रंथ अनुसार इस जातक कहानी को हम शुरुआत करते हैं। जातक कहानी की शुरुआत मूल पाली ग्रंथ में इस तरह होता है। नक्षतं पतिमानेन्तति इदं सत्था जेतवने विहरन्तो अन्यतरं आजीवकं आरभ कथेसि। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये धम्म देशना कोई अन्य धम्म मानने वाले आजीवक के कारण ये जातक उपदेश देते हैं। अब इसका वर्तमान कहानी इस तरह हुआ। श्रावस्ती नगर में रहने वाले एक कुलपुत्र, तो उनके जो लड़की है वो शादी लायक होते हैं और शादी करने के लिए विवाह बंधन में बांधने के लिए लड़के देखते हैं और लड़के
कोई दूर गांव के जनपद में रहने वाले एक कुल में जो लड़का है उससे हो जाता है कि शादी करने की बातें होता है। तो वो ग्राम में रहने वाले, जनपद में रहने वाले वो लोगों ने वो लड़की देख के पसंद करके, ठीक है हमारी शादी निश्चित है, हम अमुक दिन में आके आपके बेटी को शादी करके लेके जाएंगे करके दिन भी निश्चय किया, सारे इंतज़ाम की बातें भी निश्चय किया, बस शादी करके लेके जाना है। इस तरह से सारे चीज़ वहाँ निर्णय हो गया। अब ये जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ गया या विवाह मंगल के दिन नज़दीक आ गया, तो ये नज़दीक आते समय जनपद में, गांव में रहने वाले वो कुल परिवारों ने अपने जो कुल में हमेशा आते जाते रहने वाले एक आजीवक गुरुजी, तो उन लोगों को लगा चलो एक बार अपने गुरुजी से एक बार पूछेंगे, बात करेंगे। तो वो लोग आजीवक के पास गए, प्रणाम किया और ये विवाह मंगल के विषय में बात हुआ कि हम ये श्रावस्ती में जाके अमुक दिन में ऐसे शादी विवाह के लिए हमने दिन निश्चय किया है, कृपया करके इस दिन में नक्षत्र कैसा है, योग कैसा है, एक बार बता दीजिए। तो उस समय अभी ये जो आजीवक गुरु, वो तो ज्ञान प्राप्त तो है नहीं, वो तो मार्ग फल में प्रतिष्ठित तो है नहीं, दुख मुक्त तो है नहीं, उनमें भी राग द्वेष मोह सब चीज़ों से भर पड़ा था। तो उनमें एक तरह से गुस्सा आ गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। अरे ये कुलपुत्र हर चीज करने के लिए मुझसे पूछ के करते हैं, बिना बताए कुछ नहीं करते, मगर घर परिवार में इतना बड़ा विवाह मंगल की बातें हो रहा है, इतना बड़ा शादी की बात हो रहा है, और मुझे बिना बताए, मुझे बिना पूछे दिन भी निश्चय करके आए। मुझे तो बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं, पूरा दिन निश्चय करके शादी विवाह मंगल के लिए सब तैयारी करके बैठे हैं। तो उसको मन ही मन गुस्सा आ गया, क्रुद्ध हो गया। तो उसके मन में भी एकदम डाहा, ईर्ष्या और क्रुद्ध भाव से वो भी मन ही मन सोचने लगा, इसने मुझे बिना बताए इतना बड़ा घर में विवाह मंगल रखा, अभी मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होता है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी सबक सिखाता हूँ। ऐसा सोच के वो कुलपुत्र को पूरा नक्षत्र तारे सब देख के बताया कि ये जो विवाह मंगल का दिन है वो बहुत ही अशुभ है, वो नक्षत्र अच्छा नहीं है। अगर ये नक्षत्र में किसी का शादी हो जाता है, विवाह मंगल हो जाता है, तो बहुत ही बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। इस तरह से बता दिया। तो ये सुनने के बाद ये वो कुल परिवार को भी लगा, अरे इतना बड़ा खराब नक्षत्र चल रहा है, इतना बड़ा अनिष्ट चल रहा है, तो ऐसे समय में हम शादी तो नहीं कर सकते, विवाह मंगल तो नहीं कर सकते। कि उन लोगों को बहुत ही विश्वास हो गया कि वो आजीवक ने जो नक्षत्र के विषय में बताया उसमें बहुत ही विश्वास, पहले से विश्वास करके आए थे, नक्षत्र में विश्वास था, इसलिए गुरुजी ने वो दिन अशुभ अमंगल बताने के बाद, ओहो नक्षत्र अच्छा नहीं है, ठीक है हम उस दिन मंगल नहीं करेंगे, हम उस दिन विवाह मंगल नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे करके उस दिन वो लोग शहर में या श्रावस्ती नगर में शादी को या लड़की लेने के लिए गया ही नहीं।
उन लोगों को लगा कि आज के दिन तो खराब है, नक्षत्र अच्छा नहीं है, तो आज नहीं अगले दिन जाऊंगा। तो ऐसा सोच के वो गांव जनपद में रहने वाले जो कुलपुत्र है, शादी के लिए कोई भी नहीं आया। और इधर श्रावस्ती में कि दिन तो निश्चय था कि इसी दिन पूरा विवाह मंगल करना है, सब चीज़ें करना है। इसलिए उस दिन वो लड़कियों के तरफ से सारे इंतजाम करके रखा, सारा मंगल कार्य करके रखा, सारे चीज़ का बंदोबस्त करके रखा। इतना सब होने के बाद भी गांव के वो कुल परिवार आने की लक्षण ही नहीं दिख रहा है, आ ही नहीं रहा है। रास्ता देख देख के थक गए कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, पर आया ही नहीं। अब क्या करे? बहुत सारा इंतजाम करके रखा है, विवाह मंगल के लिए हर चीज व्यवस्था करके रखा है, खूब सारा दान भी खर्चा हो गया। अब क्या करेंगे? तो बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद निश्चय हो गया कि वो लोग नहीं आने वाले। तो वो लड़की के कुल परिवार में अभी चर्चा हो गया कि जो व्यक्ति, जो परिवार विवाह मंगल के लिए आने वाले थे, हमारे लड़की ले जाने वाले थे, वो लोग तो आए नहीं। अभी हम यहाँ क्या करेंगे? चलो, हमें उन लोगों की ज़रूरत ही क्या है? हमें तो लड़की को विदाई करना है, लड़की की विवाह मंगल करके देना है। अगर वो लोग नहीं आए तो दूसरे और ही सही, क्योंकि इतना इंतजाम, इतना खर्चा, इतना व्यवस्था हो चुका है। तो वहीं पे वहीं निर्णय लेके कोई और लड़के के साथ अपने लड़की की शादी वही मंडप में, वही जो इंतजाम किया था उसी पे शादी करवा के अपनी बेटी की विदाई कर दिया। शादी हो गया। उधर गांव के लोगों को अब क्या पता कि वो लोग तो आज के दिन नक्षत्र अच्छा नहीं, अगले दिन जाएंगे करके अगले दिन सारे लोग लेके पूरे इंतजाम के साथ वो लोग भी शहर आ गया। शहर आके ये श्रावस्ती नगर में आके जहाँ लड़की लेना था, जहाँ पे शादी करवाना था, वहाँ गए। तो वहाँ जाके देखा तो लड़की की शादी तो हो चुका था। तो गांव के कुल परिवार आया, ये देख के लड़की के माता पिता वहाँ आके, अरे तुम लोग गांव में रहने वाले बहुत ही निर्लज्ज और बहुत ही पापी हो, जिस दिन शादी को आना था आया ही नहीं। तो हमने भी अपने बेटी की विदाई उसी दिन करके दिया कि उसी दिन उसकी शादी करके दिया। तो ये बात सुन के गांव से आए कुल परिवार भी, नहीं हमने शादी करने के लिए बोला था, हम भी इतना इंतज़ाम करके आए, नहीं आपकी लड़की हमें ही चाहिए। तो ऐसे में सबका वहाँ कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा। और श्रावस्ती में रहने वाले तुम लोग बहुत ही निर्लज्ज हो, पापी हो, दिन दे के भी आया नहीं, ऐसा वैसा करके उपवास किया। वहाँ से वापस जाने के लिए बोले तो वो लोग भी झगड़ा कर करके अपने रास्ते, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस गए। वो आजीवक के कारण, उसके मन में कि मुझसे पूछ के नहीं किया, अभी मैं भी ये मंगल होने नहीं दूंगा, ऐसे क्रुद्ध होके, ऐसे द्वेष पाप से वहाँ विवाह मंगल ही तोड़ दिया। जब भिक्षुओं को पता चला कि वो आजीवक की वजह से वो कुल परिवार का शादी टूट गया, गांव वाले को लड़की नहीं मिला, और ये श्रावस्तीवासी जो कुल परिवार है अपनी लड़की की शादी दूसरे ही जगह करवा के दिया। इस तरह से भिक्षु लोगों को पता चला। फिर धम्म सभा में आके भिक्षु लोग चर्चा करके बैठते हैं, इसी के विषय में बातें करके बैठते हैं। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो धम्महल में आते हैं, अपने आसन में बैठते हैं। सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं
उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो भिक्षुओं से पूछते हैं कि हे भिक्षुओं, इस समय क्या बातें चल रहा था, क्या चर्चा कर रहे हो। तो उस समय वो भिक्षु लोगों ने, हे भगवान, हम ये बातें कर रहे थे कि एक आजीवक के कारण नक्षत्र अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, मंगल नहीं है कहने पे वो लोग निश्चित दिन पे आए नहीं, शादी टूट गया, ऐसे ऐसे हो गया, इस तरह से वृत्तांत बातें तथागत बुद्ध को सुनाए। तो भिक्षु लोगों की ये बात सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, ये आजीवक के कारण ये कुल परिवार का शादी अभी नहीं, पहले भी ऐसे ही टूटा था, पहले भी ये आजीवक क्रुद्ध होके उन लोगों के विवाह मंगल को तोड़ दिया था करके तथागत बुद्ध बताते हैं। तो भिक्षु लोग तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि इस समय की बातें तो हमें पता चला, मगर पहले भी ऐसा हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा होता तथागत बुद्ध ये बातें हमें सुनाए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है, ध्यान से सुनो कहते हुए ये जातक कथा सुनाते हैं, नखत जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।